आजमगढ़ जिले में संगीत के क्षेत्र में देश विदेश तक अपनी पहचान बनाने वाले हरिहरपुर गांव में भाजपा पदाधिकारी के मकान ढहाए जाने पर अब सियासत तेज हो गई है। आजमगढ़ में जिस भाजपा पदाधिकारी का निर्माणाधीन आशियाना भाजपा सरकार में आजमगढ़ विकास प्राधिकरण ने ढहा दिया, उस पदाधिकारी के पक्ष में अब समाजवादी पार्टी भी लामबंद होती नजर आ रही है। मंगलवार को जिला अध्यक्ष हवलदार यादव के नेतृत्व में सपा विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल आजमगढ़ जिलाधिकारी से मिला और एक पत्र देकर उनसे न्याय दिलाने की मांग की। आपको बता दें कि जिस भाजपा पदाधिकारी का निर्माणाधीन आशियाना ढहाया गया है वह भाजपा किसान मोर्चा मंडल का अध्यक्ष है। इस भाजपा की पदाधिकारी को लेकर अभी 4-5 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह व भाजपा के अन्य पदाधिकारी भी जिलाधिकारी से मिले और उन्होंने दावा किया कि पीड़ित के साथ न्याय होगा, उन्हें जमीन भी मिलेगी, मकान भी बनाया जाएगा। फिलहाल भाजपा जिलाध्यक्ष ने 1 सप्ताह का समय जिला प्रशासन को दिया है। इस मामले को लेकर मंगलवार को समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिला। जनपद आजमगढ़ में हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय के पास रामजतन गोड़ एवं नामनयन गोड़ के मकान को ध्वस्त कर दिया गया है। रामजतन गोड़ एवं नामनयन गोड़ ग्राम हरिहरपुर, थाना कंदरापुर, तहसील सदर, जनपद आजमगढ़ के मूल निवासी हैं, जिनकी भूमि हरिहरपुर में गाटा संख्या 68 पहले से भूमिधरी है। रामजतन गोड़ एवं रामनयन गोड़ उसी भूमि पर मकान बनवाए थे। 23 दिसंबर 2025 को 5 बजे भोर में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा दोनों मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। जब उन लोगों ने पूछा तो वहां मौजूद अधिकारियों द्वारा बताया गया कि गांव के कुछ लोगों द्वारा शिकायत किया गया, इन लोगों का मकान बन जाने की वजह से संगीत महाविद्यालय की शोभा खराब हो रही है और आपका नक्शा भी पास नहीं है, जिनकी वजह से ध्वस्तीकरण का कार्य किया जा रहा है। जबकि संगीत महाविद्यालय के निर्माण के लिए गांव में कहीं जमीन नहीं मिल रही थी तो रामजतन गोड़ व रामनयन गोड़ ने अपनी भूमि गाटा संख्या 68 रकबा 0.656 हेक्टेयर में से रकबा 0.200 हेक्टेयर भूमि विनिमय के माध्यम से संगीत महाविद्यालय को दिया, जो कि आज बनकर तैयार है। इन लोगों को जमीन के बदले मौजा आदिपुर में भूमि 4 भागों में दी गई है, जो कि आदिपुर की गाटा संख्या 121 क में है। यदि मकान बनाने के पूर्व में संगीत महाविद्यालय के लिए और भूमि की आवश्यकता पड़ी होती तो उपयुक्त लोगों द्वारा विनिमय के लिए विचार करते, यह लोग असहाय सहयोग भी करते। यह लोग निहायत गरीब असहाय व्यक्ति हैं और आमदनी का कोई स्रोत नहीं है। इन लोगों ने मेहनत व कर्ज लेकर अपने जीवन की पूरी कमाई लगा दिया। मकान ध्वस्त हो जाने के कारण वे लोग मानसिक रूप से परेशान हैं। इन लोगों का बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान हुआ है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल ने मांग किया कि यदि मकान बनाने में पूर्व संगीत महाविद्यालय के लिए और भूमि की आवश्यकता पड़ी होती तो इन लोगों द्वारा विनिमय के लिए विचार भी करके यह लोग और सहयोग करते। यह लोग निहायत गरीब असहाय व्यक्ति हैं और आमदनी का कोई स्रोत नहीं है। इन लोगों ने मेहनत कर्ज लेकर अपने जीवन की पूरी कमाई लगा दिया है। मकान ध्वस्त हो जाने के कारण वे लोग मानसिक रूप से परेशान हैं। इन लोगों का बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान हुआ है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल ने मांग किया कि गिराए गए मकान की क्षतिपूर्ति दिलाया जाना न्याय हित में आवश्यक है। जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े व अल्पसंख्यक व अन्य कमजोर वर्ग के लोगों के ऊपर जुल्म और अत्याचार किया जा रहा है। भाजपा सरकार में न्याय नहीं मिल पा रहा है, उनके हक में अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। भाजपा सरकार तानाशाही सरकार हो गई है। नौकरियों में आरक्षण के नाम पर घोटाला हो रहा है। भाजपा सरकार संविधान को ताक पर रखकर काम कर रही है। छात्र, नौजवान, किसान, बेरोजगार, शोषित, पीड़ित, वंचितों को न्याय न मिल पाने के कारण दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। प्रतिनिधिमंडल में विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, पूर्व सांसद नंद किशोर यादव, विधायक बेचई सरोज, जिला पंचायत सदस्य पप्पू यादव, पूर्व विधान परिषद सदस्य कमला प्रसाद यादव सहित कई लोग मौजूद थे। इन लोगों ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। ये जो कार्रवाई हुई है ये ठीक नहीं है। अध्यक्ष जी हमारे खुद आपके सारी बातें आपको बता दिया, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, पर इनको मौका देना चाहिए था। इनको मौका देना चाहिए था। अगर आपको ज़मीन लेनी है, हम भी मौके पर आए थे, विधानसभा चल रही थी तो बंद हो गई, नहीं तो ये मामला विधानसभा में उठता, इसमें कोई दो राह नहीं। कहना ये था कि मुख्यमंत्री का आवागमन हम बता रहे हैं, तो इनकी ज़मीन है। मैं मौके पर गया तो देखा भी मिले थे, सब लोग रहे। तो भैया ज़मीन इनकी अगर लेना है तो आप मुआवजा दे दीजिए, कौन रोका है? उसमें से 18-20 हम दिए, ये 18-20 बता रहे हैं कि दिए भी हम हैं। शेष बची है उसमें, अब शेष जमीन अपन बनाए थे। तो जब ये मकान कह रहे हैं कि नक्शा नहीं है, तो जब नक्शा नहीं है तो आप पहले रोक देना चाहिए। आपके जो ये विभाग है, विकास प्राधिकरण जो है,
जब मकान कहीं मिलता है तो 3-4 ठे इससे सीआईडी लगाए हैं कि तुरंत पहुंच के खबर दे देते हैं कि यहाँ मकान बन रहा है, तो जा कर के अपना रुकवा देते हैं। जब अपना मिल उल जाता है फिर बनाओ, क्यों हम रोकेंगे? किसका नक्शा पास है भाई बता दीजिए। गांव में जाइए देखिए, हर जगह किसी का नक्शा नहीं पास। तो इस तरह से गिराने लगेंगे तो पूरा गांव का गांव साफ हो जाएगा। तो ये अब कहना है सरकार का, भाई ये है मदद उनके हैं। अब जिलाधिकारी से क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? शासन मतलब कहा कि इनको जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति किया जाए। उन्होंने कुछ आज अध्यक्ष जी ने आपके सामने कहा भी किया है। उन्होंने कुछ कहा आप लोगों उन्होंने वो आश्वासन दिया है कि नहीं ठीक, हम कोई रास्ता निकालेंगे, देखिए क्या करते हैं। वो तो अलग बात है, वो तो देंगे, बशर्ते कि इनको मौका देना चाहिए था कि अगर आपके मकान गिरने जा रहा है, आपका नक्शा नहीं पास है, तो कुछ बुलाते, अपनी बातें कहते। फिर अगर गिराना था तो दिन में क्यों नहीं गिराए? ये लोग भोर में गिराए, 4 बजे 4 बजे भोर में गिराए। कोई ऐसा पड़ रहा था कि आप पूरी पुलिस लगा के चारी ओर से गिरवा दिया, गिराने का काम किया। तो संस्कृत विद्यालय बना है, वहाँ पर संगीत विद्यालय है, वो अपना सीखेंगे, नाटक करेंगे, जो भी हो। वहाँ तो पहले तो अपनी पार्टी ने उनको दिया था, जब माननीय अमर सिंह थे तब उन्होंने 10 लाख रुपया दिया था इसी विद्यालय के लिए। 1.5 करोड़ बताओ, हम 1.5 करोड़ 10 लाख वो दिए थे, 1.5 करोड़ पहले का था। आज बन के तैयार है। हम तो नहीं देखे कि वो संगीत बज रहा है उसमें, वो तो गाँव में बगला के मामला है ना, तो ये नहीं बन रहा। अब इनका भाई इनको इंसाफ मिलना चाहिए। मैंने कहा कि आप जिले के सबसे बड़े अधिकारी हैं, इनके इंसाफ के लिए समाजवादी पार्टी कहाँ तक लड़ेगी? लड़ेगी। हम लोग विज्ञापन दिया है और देखेंगे, जहाँ तक और आगे आने के बाद जरूरत पड़ेगी तो लखनऊ भी देखेंगे, कोशिश करेंगे। इनके लिए प्रयास होगा। विधानसभा में आवाज उठेगी इनके ऊपर? अब चलेगी तो उठेगी भाई। इसीलिए तो हम लगे हैं, हमारे साथ लोग न्याय दिलाने के लिए लगे हैं। अच्छा, कितने का नुकसान हुआ था आपका लगभग? अब नुकसान अब कितना बताऊं, 2 मकान गिराया गया है, 1 मकान वो भी नहीं। उसमें अब एक दिन में तो मकान बना नहीं, 4 महीना से बन रहा है, 5 महीना से। बीजेपी के लोग भी आप लोगों से मिलने गए थे, उन लोगों द्वारा कोई आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं। बीजेपी के लोग भी आप लोगों से मिलने गए थे, उन लोगों द्वारा कोई आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं। बीजेपी के लोग भी आप लोगों से मिलने गए थे, उन लोगों द्वारा कोई आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं। मकान बना उस समय विकास प्राधिकरण की तरफ से कोई गया था? कोई नहीं गया। किसी तरह की कोई नोटिस कोई वाले नहीं? कोई नोटिस नहीं। नोटिस रात को मकान पर सटा दिए, अब सवेरे देखे तो वो नोटिस सटी है। फिर हम यहाँ आए तो यहाँ फाइल भी नहीं मिली, और तब तक रात में भोर में गिरा दी। पूरा मकान बन गया तो तब नोटिस? हाँ, आज वो हमको हाथ में नहीं मिला, हमारे मकान पर सटा। आज आप भी जिलाधिकारी से मिले हैं साथ में लोगों के? ये सब हम तो गए थे अंदर, बातें हुई हैं, क्या लग रहा है न्याय मिलेगा? देखिए हम तो उसी उम्मीद पे हैं। अब क्या बताएं, अभी क्या करें, जब तक मिले ना कुछ हम तब तक का